कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे कि जिसने जेल में 70 फुट सुरंग खोद के वहाँ से निकल गया और जिसके मुखालफिन के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप थे, फिर भी वो हर दफ़ा बच जाता और 17 से 18 पुलिस मुकाबले किए और फिर भी वो बच गया। कैसे वो लोगों को अपने साथ मिला लेता था और अपने काम निकलवाता था, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बदमाश चौधरी खादिम हुसैन की। जी हाँ, सन 1960 में गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में चौधरी खादिम हुसैन पैदा हुए। उसके बाप की दुश्मनी बंदयाल ख़ानदान से चल रही थी, जो कि करीबी गांव में था। नाज़रीन ग्रामी, चौधरी खादिम हुसैन जवान हुआ तो उसकी एक मकसूद नाम के बंदे से अपने गांव में ही दोस्ती हो गई। अब मकसूद नाम का जो बंदा था, उसे घोड़े पालने का बड़ा शौक था और घोड़े की रेस लगाने का भी बड़ा शौक था। यूँ चौधरी खादिम हुसैन को भी घोड़े की रेस लगाने का शौक हुआ तो एक मेला साथ वाले गांव में था। वहाँ पे चौधरी खादिम हुसैन और मकसूद अपना अपना घोड़ा लेके गए और वहाँ पे रेस लगाई। रेस जीत जाने के बाद चौधरी खादिम हुसैन के दोस्त मकसूद की किसी ग्रुप के साथ झड़प हो गई। तो झड़प की वजह से चौधरी मकसूद और खादिम हुसैन लड़ाई करके वापस अपने गांव आ गए। लेकिन जिस ग्रुप से झड़प हुई थी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए उन लोगों ने 2-3 दिन बाद चौधरी खादिम हुसैन के गांव आके मकसूद को, उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। इस बात का जब चौधरी खादिम हुसैन को पता चला कि अफजल बंदयाल के आदमियों ने मेरा दोस्त कत्ल कर दिया, यूं ये दुश्मनी का आगाज़ हो गया और चौधरी खादिम हुसैन उनके गांव में गया और अफजल बंदयाल का बड़ा भाई कत्ल कर दिया और एक भांजा भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो मफरूर हो गया। यूं अफजल बंदयाल ने चौधरी खादिम हुसैन को ढूंढना शुरू कर दिया और उसके गांव में आके उसके बाप और भाई को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ती गई और खादिम हुसैन ने चौधरी बंदयाल उर्फ अफजल के ग्रुप के काफ़ी बंदे कत्ल कर दिए। अब उसके ऊपर FIR हो गई। एक दिन उसका एक दोस्त था जिसको चौधरी बंदयाल के दोस्तों ने अपने साथ मिला लिया और साथ मिलाने के बाद उसकी मुखबरी के ज़रिए चौधरी खादिम हुसैन को पुलिस में गिरफ्तारी करवा दी गई। नाज़रीन ग्रामी, आप ये बात याद रखें कि जब चौधरी खादिम हुसैन की गिरफ्तारी हुई तो उस टाइम वो बिल्कुल अकेला था। कश्मीर में अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था। दोस्त ने मुखबरी करी और नशा और चीज़ खिला के उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आई तो जो DSP था मौके का, वो चौधरी खादिम हुसैन के पीछे लगा हुआ था। उसने उसे गाड़ी में डाला और जेल में ले गया। चौधरी खादिम हुसैन के साथियों को पता ही न चला कि चौधरी खादिम हुसैन गिरफ्तार हो गया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, हवालात में बंद होने की वजह से फिर उसके ऊपर ट्रायल चला और जज ने उसे सज़ाए मौत कर दी। सज़ाए मौत करने के बाद चौधरी खादिम हुसैन को जेल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस अरसे में चौधरी खादिम हुसैन का मामू अफजल भोज था। नाज़रीन ग्रामी, अफजल भोज भी एक डॉन था। उसने अपने भांजे का बदला लेने के लिए जिस मुखबर ने कश्मीर में अपने घर में बुलवा के चौधरी खादिम हुसैन की मुखबरी करी थी, उसको जाके कत्ल कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, कत्ल करने के बाद चौधरी खादिम हुसैन का एक भाई था, वो अफजल भुजाल, अपने मामू के ग्रुप में शामिल हो गया। मामू के ग्रुप में शामिल होने के बाद वो दूसरा अफजल जो था ग्रुप, उसके साथियों को मारना शुरू उन लोगों ने कर दिया। अब 2 अफजल नाम के बंदे थे। एक अफजल नाम का बंदा उनका मामू था जिसका भोज ग्रुप था और दूसरा अफजल नाम का वो बंदा था जिसकी शुरू में चौधरी खादिम हुसैन से दुश्मनी चली आ रही थी। नाज़रीन ग्रामी, मामू ने अपने भांजे की खातर उस बंदे को तो कत्ल कर दिया जो कश्मीर का था। अब मामू के ग्रुप के एक बंदे से चौधरी खादिम हुसैन के भाई की तलख कलामी हो गई, जिसकी वजह से चौधरी खादिम हुसैन के भाई को एक गोली मार दी मामू के ग्रुप के बंदे ने। इस चीज़ का जब चौधरी खादिम हुसैन को पता चला तो वो बड़े गुस्से में आया और उसने अपने मामू को फ़ोन किया कि ये आपके ग्रुप के बंदे ने किया, लिहाजा उसे सज़ा दी जाए। यूँ मामू और भांजा एक दूसरे से दूर होते गए। नाज़रीन ग्रामी, चौधरी खादिम हुसैन ने जेल में 70 फुट लंबी सुरंग खोदी और वहाँ पे एक थानेदार को अपने साथ मिलाया जिसने उसकी पूरी हेल्प करी। थानेदार का नाम अकरम था। नाज़रीन ग्रामी, जेल में भगाने में उसने उसकी मदद करी। यूँ चौधरी खादिम हुसैन और उसके साथी जेल से फ़रार हो गए। फ़रार होने के बाद वो कश्मीर के इलाके में जा रहे थे कि रास्ते में 2 ग्रुपों के साथ उनका मुकाबला हो गया। एक उसके मामू का ग्रुप और एक भोज ग्रुप था। नाज़रीन ग्रामी, दोनों ग्रुपों के मुकाबले के बाद 8 बंदे चौधरी खादिम हुसैन अकेले ने कत्ल कर दिए और उसका मामू और मामू का बेटा मौके से भाग गए। नाज़रीन ग्रामी, यूँ चौधरी खादिम हुसैन की दुश्मनियाँ बढ़ती गईं और मुखालफिन भी बढ़ते गए, लेकिन चौधरी
خادم حسین کسی کے قابو نہ آتے، پولیس جب بھی آتی تو آگے سے حملہ کر دیتے اور ہر دفعہ بچ نکلتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا کہ دشمنوں نے سوچا کہ چودھری خادم حسین کو کس طرح قابو میں لایا جائے۔ تو طریقہ کار یہ ہوا کہ جو اکرم نام کے بندے نے اس کو جیل سے بھگوایا تھا تھانے دار نے، اس تھانے دار کو افضل گروپ کے لوگوں نے اپنے ساتھ ملایا اور اسے کافی موٹی رقم دی مخبری کرنے کی۔ یوں ناظرین گرامی، ایک دن چودھری خادم حسین کشمیر میں ایک دوست کے ہاں ٹھہرے ہوتے ہیں کہ چودھری اکرم اس سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ افضل بجال گروپ کو جا کے اطلاع دے دیتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، مخالفین کے بندے آتے ہیں اور آ کے چودھری خادم حسین کے ساتھ صرف اس کے 2 ساتھی اس گھر میں ہوتے ہیں، گھر کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ مقابلے کے کچھ ہی دیر بعد چودھری خادم حسین اور اس کے دونوں ساتھیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، چودھری خادم حسین قتل ہو جاتا ہے۔ قتل ہونے کے بعد چودھری خادم حسین کا جو ماموں ہوتا ہے وہ اس بھوج گروپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہ افضل نام کا بندہ تھا۔ اس کا ماموں پہلے اپنے بانجے کے خلاف تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد اپنے بانجے کے حق میں کھڑا ہو گیا اور مخالفین کے بندے قتل کرنے شروع کر دی۔ یوں ناظرین گرامی، مخالفین کے بندے جو تھے وہ زیادہ پاورفل تھے، ان کا ایک MNA بھی گجرات شہر میں لگا ہوا تھا۔ یوں ناظرین گرامی، اس سے لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ دکھا کے چودھری خادم حسین کے ماموں اور اس کے بیٹے کو بھی ایک ہوٹل کے ساتھ ساز باز کر کے انہیں قتل کروا دیا۔ یوں چودھری خادم حسین گروپ اور اس کے ماموں کا گروپ ختم ہو گیا اور مخالفین آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا کچھ نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔